नमस्कार एंड वेलकम टू ज्ञान एआईक्यू लर्निंग हब में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर 1 पोएम द रोड नॉट टेकन। ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ही ज़्यादा डायरेक्टली वे में मदद करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अंत में बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम? इस कविता के कवि कौन हैं? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कविता के कवि हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कविता के कवि हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कविता के कवि कौन थे? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कविता के कवि हैं। ये बहुत ही अच्छा पोएम है जो नेचर से जुड़ा है, प्राकृतिक से जुड़ी हुई घटनाएं के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम में बताते हैं कि हमें चॉइस किस तरह से करना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट सी इन द फॉरेस्ट? कवि जंगल में क्या देखते हैं? कवि जंगल में क्या देखते हैं? तो टू रोड डाइवर्स इन द एलोई वुड। टू रोड डाइवर्स इन द एलोई वुड मीन्स पीले जंगल में दो रास्ते अलग होते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ कवि कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा रास्ता का चॉइस करें, क्योंकि दोनों रास्ता एक ही जैसे दिख रहे थे। बट कवि ने उस रास्ते को चॉइस करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वो रास्ता वैसे चॉइस किए जो घिसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ द पोएट कन्फ्यूज्ड? वाई द पोएट कन्फ्यूज? कवि भ्रमित क्यों हुए? बिकॉज ही कैन नॉट ट्रेवल बोथ रोड। कवि इसलिए कन्फ्यूज हुए क्योंकि वह दोनों रास्ते पे एक साथ नहीं जा सकते थे। अगर तुम्हें कोई दो रास्ता मिलेगा तो एक ही रास्तों को चुनाव करेंगे। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति दो नाव पर कभी भी पैर नहीं रखता, क्योंकि कोई एक ही नाव पर रखना पड़ता, उसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 4, विच रोड डज नॉट पोएट चूज? कौन सा रोड रास्ते का चुनाव कभी नहीं करते हैं? जो कम चला गया होता है वही रास्ते का चुनाव कभी करते हैं। विच रोड डज द पोएट चूज? कौन सा रास्ता का कभी चुनाव करते हैं? जो लेस ट्रेवल हो। लेस ट्रेवल मतलब जो कम चला गया है वही रास्ते को चुनाव करते हैं, क्योंकि बने बनाए रास्ते पे कभी चलना नहीं पसंद करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम खुद से रास्ता बनाएंगे तो हमें नए अनुभव मिलेगा, इसीलिए कभी ऐसा सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? कविता का मुख्य विषय क्या है? विषय क्या है? चॉइस एंड देयर कॉन्सिक्वेंस इन द लाइफ। जीवन में विकल्प और उनके परिणाम। जीवन में विकल्प, कॉन्सिक्वेंस मीन्स परिणाम होता है, चॉइस मतलब चुनाव, विकल्प, इन देयर कॉन्सिक्वेंस इन लाइफ। लाइफ में हमें विकल्पों को चुनाव करना चाहिए उनके परिणाम के लिए। तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चॉइस करना चाहिए हम अपनी ज़िंदगी के अकॉर्डिंग, विकल्प के अकॉर्डिंग। अगर ज़्यादा विकल्प मिलेगा तो हमें कोई ना कोई एक विकल्प को, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 विकल्प रहते हैं, उससे हम एक विकल्प को ही आंसर टिक आउट करते हैं ताकि हमारा आंसर सही हो और सटीक हो। ज़्यादा विकल्प पे अगर जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन का एमसीक्यू रहता है, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए कभी ने चॉइस करते हैं लेस ट्रेवल रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द रोड रिप्रेजेंट इन द पोएम? इस कविता में रास्ता किसका प्रतीक बताता है? रास्ता जो है किसके प्रतीक के बारे में बताता है? लाइफ एंड इट्स चॉइस। जीवन और उसके विकल्प के बारे में बताता है। कवि ने इस पोएम में द रोड नॉट टेकन में बताते हैं कि हमें लाइफ एंड इट्स चॉइस, लाइफ जो है चॉइस करने का, उसके विकल्प होते हैं।
तो हम अपने ही विकल्प पे अडिग रहना चाहिए और कोई एक ख़ास विकल्प चुनना चाहिए जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें संघर्ष करना पड़े और हमें उस रास्ते पे हमेशा चले और हमें उस रास्ते से कोई नहीं भटकाए। इसीलिए कवि ने इस तरह के रास्ते के चुनाव करते हैं जो जीवन को बहुत ही आगे बढ़ाने में मदद करता है। वैसे ही रास्ते को कवि चुनते हैं, क्योंकि कभी सोचते हैं कि बने बनाए रास्ते हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अगर हम रास्ता बनाएंगे तो हमारे रास्ता पर कोई और लोग चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द येलो वुड सजेस्ट है। येलो वही पीला जंगल किस ऋतु को दर्शाता है। पीला जंगल जो है किस ऋतु को दर्शाता है, तो पीला जंगल जो है शरद ऋतु यानी ऑटम सीजन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ऑटम सीजन, शरद ऋतु। पीला जंगल यानी घना जंगल बोलते हैं, जिसमें सारा लकड़ियाँ बहुत ही एलोई हो जाता है, बहुत दिनों के बाद वो वृद्ध अवस्था में आ जाता है, मतलब ज़्यादा उम्र हो जाने के बाद वो घना जंगल होता है, जिसमें हम उस जंगल के पार करना या क्रॉस करना हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ होता है। तो इस तरह के ऋतु को ऑटम सीजन का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन डज द पोएट मेक। पोएट कवि किस प्रकार का निर्णय लेते हैं। कवि किस प्रकार निर्णय लेते हैं? द लाइफ चेंजिंग डिसीजन, कवि जीवन बदलने वाला निर्णय लेते हैं। कवि किस तरह का निर्णय लेते हैं? तो लाइफ चेंजिंग डिसीजन, जीवन बदलने वाला निर्णय लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन डज द पोएट मेक्स, लाइफ चेंजिंग डिसीजन। तो लाइफ चेंजिंग डिसीजन कवि ने निर्णय लेते हैं। कवि किस प्रकार का निर्णय लेते हैं? जीवन बदलने वाला निर्णय लेते हैं। अगर आप इस तरह से सारे वन लाइनर क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और इससे बाहर एग्जाम में कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज द पोएट रिग्रेट। व्हाट डज द पोएट रिग्रेट, कवि किस बात का पछतावा करता है। कवि किस बात का पछतावा करता है? नॉट चूजिंग द अदर रोड, कवि इसका पछतावा करता है कि दूसरा रास्ता ना चुनने का रास्ता पछताता है। अगर हम दूसरा रास्ता चुनेंगे तो हमारे जीवन में उतना अच्छा नहीं होगा। हमें अगर बने बनाए रास्ता चुनेंगे तो हो सकता है बने बनाए रास्ते में हमें आगे जाके कठिनाइयाँ मिल सकती है, लेकिन अगर हम खुद का रास्ता बनाए, अगर खुद का मार्ग बनाए, खुद का एक ट्रैक बनाए, तो उस ट्रैक पर चलना हमारे लिए आसान है, क्योंकि और बेहतर हुआ क्योंकि मैंने खुद उसे बनाया है। तो इसका सही जवाब होगा कवि जो है नॉट चूजिंग अदर रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज वे लीड ऑन वे मीन्स, रास्ते से जुड़ता है का मतलब क्या है। रास्ता रास्ते से जुड़ने का मतलब क्या है? वन चॉइस लीड टू अदर, मतलब एक विकल्प दूसरे विकल्प की ओर ले जाता है। अगर एक विकल्प नहीं चुनेंगे तो फिर दूसरा विकल्प नहीं मिलेगा। जीवन में अगर एक मौका मिलता है तो उसको हमको चौका लगाना चाहिए, फिर दूसरे विकल्प का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो हमारे दिमाग या हमारे मेंटलिटी के अनुसार से जो अच्छा विकल्प होता है, जिसमें हम ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं और उसमें ज़्यादा परिणाम मिलता है, हम वैसे विकल्प को चूज करना चाहिए। तो कभी बताते हैं वन चॉइस लीड टू अदर, एक चॉइस करने से दूसरा रास्ता खुलता है। व्हाट डज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम। इस कविता का संदेश क्या है? बी ब्रेव वाइल मेकिंग चॉइस, निर्णय लेते समय साहसी बनना चाहिए। इस कविता का क्या मैसेज है, क्या संदेश देता है? तो बी ब्रेव मतलब हमें साहस होनी चाहिए, वाइल मेकिंग चॉइस, जब हम निर्णय लेते हैं, जब हम कोई काम करते हैं, जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसे साहस भरी होना चाहिए और इरादे मजबूत होनी चाहिए और हमें इरादे पे खरा उतरना चाहिए, तभी हमारा उस रास्ता हमारे जीवन में काम आ सकता है। तो व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम, कविता का संदेश क्या है? तो बी ब्रेव वाइल मेकिंग चॉइस, निर्णय लेते समय साहसी और धैर्यवान बनना चाहिए और बहुत ही अच्छा इरादा होना चाहिए।
कोई भी काम करने से पहले हमें प्लानिंग होना चाहिए, हमें सोच होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द पोएट से ही विल टेल विथ ए साय। कवि सांस लेकर क्या कहेगा, क्या कहना चाहते हैं। ही टुक लेस ट्रेवल रोड, उसने कम चला गया रास्ता चुनते हैं। व्हाट डज द पोएट से विल टेल विथ ए साय। साय, कवि सांस लेकर क्या कहेगा, तो कवि सांस लेकर कहता है कि ही टुक लेस ट्रेवल रोड, उसने कम चला गया रास्ता चुनते हैं। वो सांस लेकर के गहराई से सोच करके विचार करके उसने फाइनली डिसीजन लेते हैं कि हम वैसे रास्ते पे चलना चाहिए जो हमें खुद बना हुआ हो, खुद मेहनत से बनाए हुए। दूसरे के रास्ते पे बने बनाए अगर रास्ते पे चलेंगे तो हो सकता है हमें आने वाले समय में हमें परेशानियां हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। इस कविता की तुकबंदी योजना क्या है, मतलब कविता किस तरह से आधारित है, किस लय में है। तो ए बी, उसके बाद ए बी मतलब ए पहले एक जैसे तर्ज आएगा, उसके बाद बी, फिर ए जैसे तर्ज, फिर ए जैसे तर्ज, उसके बाद बी जैसे तर्ज आता है। इसका सही जवाब होगा ए बी, ए बी। 14 की ओर बढ़ते हैं, व्हाट डज लिव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक मीन्स। पत्ते पत्तों पर कोई कदम नहीं पड़ा था का मतलब क्या है। पत्तों पर कोई कदम नहीं पड़ा था। व्हाट डज लिव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन, पत्ते पर कोई भी कदम नहीं पड़ा था। द रोड वॉज अनयूज्ड, मतलब रास्ता अनछुआ था, मतलब रास्ते पे कोई भी व्यक्ति नहीं गुजरा था। लिव्स नो स्टेप मतलब उस रास्ते से कोई भी व्यक्ति नहीं गुजरे थे। इसका मतलब वो लेस ट्रेवल था, कम उस लेस ट्रेवल मतलब अनयूज था, उस रास्ते पे कोई भी लोग आगे नहीं गए थे। तो वैसे ही रास्ता कभी चुनते हैं ताकि इस रास्ते पर कोई नहीं गया है, हम चल के दिखाते हैं। तो आगे क्या होगा, उस रास्ते से कभी चलना स्टार्ट करते हैं, कभी को बहुत ज़्यादा मुश्किलें परेशानियां होती है, लेकिन अंततः वो बहुत ही अच्छे मार्क पर, बहुत ही अच्छे एम पर, निशाने पर पहुंचते हैं, बहुत ही अच्छा ड्रीम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज द पोएट रिफ्लेक्ट ऑन हिज पास्ट डिसीजन। व्हाट डज द पोएट रिफ्लेक्ट ऑन हिज पास्ट डिसीजन, मतलब कवि किस पर विचार करता है, कवि किस पर विचार, अपने पुराने निर्णय पे विचार करता है। हिज पास्ट डिसीजन, कवि किस विषय पर किस चीज पर विचार करता है। हिज पास्ट डिसीजन, अपने पुराने निर्णय पर। व्हाट डज द पोएट रिफ्लेक्ट ऑन हिज पास्ट डिसीजन, कवि किस पर विचार करता है। तो हिज पास्ट मतलब गुजरा हुआ, मतलब पुराने डिसीजन पे कवि जो है खरा उतरता है, जो पहले डिसीजन लिया था कि हमें लेस ट्रेवल रोड पर चलना चाहिए, और वही पर अडिग रहता है, उसी रास्ते पे हमेशा चलता है, चाहे उससे कितना भी दिक्कत, मुश्किलें, कठिनाइयाँ हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, व्हाट काइंड ऑफ द पोएम इज द रोड नॉट टेकन, मतलब द रोड नॉट टेकन किस प्रकार का कविता है। तो नरेटिव पोएम है। नरेटिव मतलब वर्णनात्मक कविता है। इसमें हमें जीवन से जुड़ी हुई कठिनाइयाँ, परेशानियाँ और जीवन से जुड़ी हुई बातें इसमें बताया गया है। तो कैसा है, वर्णात्मक। वर्णात्मक दैट मीन्स नरेटिव पोएम है, नरेटिव। व्हाट काइंड्स ऑफ पोएम द रोड नॉट टेकन, नरेटिव पोएम। कैसा पोएम है, नरेटिव। नरेटिव मीन्स क्या होता है, वर्णात्मक कविता है। द रोड नॉट टेकन किस तरह की कविता है, किस प्रकार की कविता है, तो वर्णात्मक यानी नरेटिव पोएम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज द पोएट कंपेयर्स लाइफ टू। व्हाट डज द पोएट कंपेयर लाइफ टू, कवि जीवन की तुलना किससे करता है, कवि जीवन की तुलना किससे करता है। व्हाट डज द पोएट कंपेयर लाइफ टू, कवि जीवन की तुलना किससे करता है। तो ए रोड इन द फॉरेस्ट, जंगल के रास्ते से, जंगल के रास्ते से, क्योंकि जंगल के रास्ते उतना बने बनाए नहीं रहते हैं, मुश्किलें रहता है, और जंगल में लोग जाते हैं तो डर भी महसूस होता है,
तो कभी ने जिस रास्ते से ज़्यादा डर होता है, ज़्यादा मुश्किल होता है, वही रास्ता चुनते हैं। तो इसका मतलब है ए रोड इज़ इन द फॉरेस्ट, एक ऐसा रास्ता जो सड़क से मतलब क्या बोला जाता है कि फॉरेस्ट से गुजरता है, एक ऐसा रास्ता जो फॉरेस्ट से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द सीटिंग ऑफ द पोएम। व्हाट इज द सीटिंग ऑफ द पोएम, कविता की पृष्ठभूमि क्या है, कविता की पृष्ठभूमि क्या है। व्हाट इज द सीटिंग ऑफ द पोएम, कविता की पृष्ठभूमि क्या है। ए फॉरेस्ट इन ऑटम, शरद ऋतु का जंगल, कविता का पृष्ठभूमि क्या है। ए फॉरेस्ट इन ऑटम, शरद ऋतु का जंगल। व्हाट इज द सीटिंग ऑफ द पोएम, कविता की पृष्ठभूमि क्या है, कविता की पृष्ठभूमि क्या है, शरद ऋतु का जंगल। ए फॉरेस्ट इन ऑटम मीन्स शरद ऋतु का जंगल। व्हाट इज द सीटिंग ऑफ द पोएम, ए फॉरेस्ट इन ऑटम, ए फॉरेस्ट इन ऑटम, कविता की पृष्ठभूमि क्या है, शरद ऋतु का जंगल, यानी ए फॉरेस्ट इन ऑटम, ए फॉरेस्ट इन ऑटम। व्हाट इज द सीटिंग ऑफ द पोएम, ए फॉरेस्ट इन ऑटम, ए फॉरेस्ट इन ऑटम मतलब पतझड़ के समय जो शरद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय दैट हैज मेड ऑल डिफरेंस। इससे सब कुछ बदल गया का मतलब क्या होता है। व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय दैट मेड ऑल द डिफरेंस, इससे सब कुछ बदल गया है का मतलब क्या है। हिज चॉइस चेंज हिज लाइफ, उसके निर्णय ने जीवन को बदल दिया। किसी का निर्णय जो होता है उसको जीवन को बदल देता है। अगर आपका सही निर्णय, सही सोच और सही प्लानिंग है तो आपका जीवन एकदम बदल सकता है। इसीलिए हमें चॉइस करना चाहिए, एक अच्छी चॉइस करना चाहिए, एक अच्छी विकल्प चुनना चाहिए जिससे हमारे जीवन में एक नया बदलाव आ सके। तो कभी वैसा ही क्या करते हैं, अपने जीवन में नया बदलाव के लिए कभी नेट डिफ़िकल्ट लेस ट्रेवल रास्ता चुनते हैं ताकि अपने जीवन में ज़्यादा अभी मुश्किल का सामना करें, बाद में ना करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज द पोएट इनकरेज अस टू, मतलब कभी हमें क्या करने के लिए प्रेरित करते हैं, कभी हमें क्या करने के लिए प्रेरित करते हैं। व्हाट डज द पोएट इनकरेज अस टू डू, कभी हमें क्या करने के लिए प्रेरित करते हैं। थिंक इंडिपेंडेंटली, थिंक इंडिपेंडेंटली, थिंक इंडिपेंडेंटली मतलब कभी कभी हमें क्या करने के प्रेरित करते हैं, स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए कि तुम खुद से सोचो, स्वतंत्र रूप से सोचो, क्योंकि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। कुछ भी हम सोच सकते हैं लेकिन सटीक और सही सोच करना चाहिए। तो कभी थिंक इंडिपेंडेंटली मतलब कभी स्वतंत्र रूप से सोचते हैं और उस सोच पर खरा उतरते हैं। तो कोई भी इंसान को सही सोच, खुद का सोच होना चाहिए, इन्हें कि दूसरे की सोच पर चलना चाहिए। दूसरे की अगर सोच पर चलोगे तो हो सकता है कि उसके मकसद को पूरा ही कर, अपना नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज द पोएट फील अबाउट हिज चॉइस, कभी अपने निर्णय के बारे में कैसा महसूस करते हैं, कभी अपने निर्णय के बारे में कैसा महसूस करते हैं। व्हाट डज द पोएट फील अबाउट द चॉइस, कभी अपने निर्णय के बारे में कैसा महसूस करते हैं। तो मिक्स्ड इमोशन, मिक्स्ड मतलब मिश्रित भावनाएं, इमोशन मीन्स क्या होता है, भावनाएं। कभी जो है अपने निर्णय के बारे में मिक्स भावनाएं के बारे में सोचते हैं। व्हाट डज द पोएट फील अबाउट हिज चॉइस, मिक्स्ड इमोशंस, यानी कभी अपने निर्णय के बारे में कैसा महसूस करते हैं। तो मिश्रित भावनाएं, मिश्रित मतलब मिला हुआ भावनाएं, जो भावना सभी जुड़ा हुआ हो, जो भावना एक अच्छी भावना हो, एक अच्छा सोच हो, एक अच्छा फीलिंग हो, उसके साथ कभी मिक्स्ड भावनाओं से क्या करते हैं, निर्णय लेने के बारे में महसूस करते हैं, सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कविता का मुख्य विचार क्या है, कविता का मुख्य विचार मतलब सेंट्रल आइडिया। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कविता का मुख्य विचार क्या है। आवर चॉइस शेप आवर फ्यूचर, हमारा निर्णय ही हमारा भविष्य है, हमारा निर्णय ही हमारा भविष्य है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, आवर चॉइस शेप आवर फ्यूचर, हमारा निर्णय ही हमारा भविष्य है। कविता का मुख्य विचार क्या है, हमारे निर्णय ही हमारा विषय
बनाते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? आवर चॉइस शेप आवर फ्यूचर। आवर चॉइस शेप आवर फ्यूचर, मगर यानी हमारा चॉइस जो है वो हमारा चॉइस जो है हमारे फ्यूचर को क्या करता है? फ्यूचर को अच्छा करता है। हमारा चॉइस जो हमारे फ्यूचर को अच्छा करता है। नेक्स्ट 23, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द रोड ही डिडंट टेकन? कवि उस रास्ते के बारे में क्या कहता है जिसे उसने नहीं चुना? तो व्हाट डज द पोएट से अबाउट द रोड डिडंट टेकन? कवि उस रास्ते के बारे में क्या कहते हैं जिसे उसने नहीं चुना? ही मे नेवर रिटर्न टू इट। वह शायद कभी उस पर वापस ना आए। मतलब कभी ऐसे रास्ते को रिटर्न चुनते हैं जिस रास्ते से अगर एक बार बनाए वो हमेशा उस रास्ते पर चलता जाए, वो कभी रिटर्न होने का नौबत ना आए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करोगे और ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमें अच्छे रास्ता बनाना पड़ेगा। अच्छे बनाना रास्ता बनने पर फिर उससे रिटर्न क्यों होंगे? क्योंकि हमारा रास्ता बने बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24th, व्हाट डज द पोएम टीच अस? कवि हमें क्या सिखाती है? व्हाट डज द पोएट टीचर्स? कवि हमें क्या सिखाते हैं? तो चूज वाइजली एंड एक्सेप्ट द आउटकम। समझदारी से चुने और परिणाम स्वीकार करें। हमें कोई भी चीज़ों को समझदारी से सोच समझकर चुनना चाहिए और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और हमें परिणाम यानी परिणाम मतलब हमें डिसीजन लेना चाहिए और हमें एम मतलब लक्ष्य को क्या करना, लक्ष्य को परिणाम को स्वीकार करना चाहिए, ताकि हम किसी चीज़ों को अच्छी तरह से चुन करके और आउटकम पे जा पाएँ, परिणाम पर जा पाएँ। तो कवि ने बहुत ही अच्छे लाइन के माध्यम से बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएम टाइटल द रोड नॉट टेकन? मतलब कवि का नाम द रोड नॉट टेकन क्यों है? इट फोकस ऑन द रोड द पोएट डिडंट चूज। उस रास्ते पर केंद्रित है जिसे कवि ने नहीं चुना। मतलब ये बताना चाहते हैं कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो रास्ते पे केंद्रित होते हैं, किसी चीज़ों बने बनाए चीज़ों पर केंद्रित होते हैं, लेकिन कवि ने ऐसा नहीं सोचते हैं। कवि फोकस ऑन द रोड द पोएट डिडंट चूज। कवि वैसा रोड को चुनते हैं जो कभी वैसा रोड चुने नहीं हो। वो डिफ़िकल्ट रास्ते को चुनते हैं जिसे जीवन में, जिसे अभी एज हमारा है काम करने का, एफर्ट लगाने का, सारा समय देने का। अगर हमारा शरीर मतलब ढल जाता है तो जितना एफर्ट हम नहीं लगाएंगे जितना हम एडल्ट में लगाते हैं। इसीलिए कभी पहले डिफ़िकल्ट रास्ता चुनते हैं ताकि आने वाले समय में हमें डिफ़िकल्ट रास्ता से गुजरना ना पड़े, हमें आसान हो। क्योंकि अभी हम बने बनाए रास्ता बनाएंगे तो हो सकता आने वाले समय में हमें उतना मुश्किलें ना सहना पड़े, हमें आसानी मिले और हमें खुशियाँ मिले। तो इस तरह से कभी सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस चैनल, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस वीडियो को अपने कॉपी में नोटबुक में राइट करें और रिमेंबर करें। इस वीडियो को बार बार देखें ताकि MCQ सॉल्व करने में मदद करेगा। नेक्स्ट हम MCQ इसी चैप्टर का लेके आएंगे, वो भी 25 क्वेश्चन का MCQ रहेगा।